नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद सिद्धार्थनगर में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लॉकडाउन को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सांसद संजय सिंह ने भाजपा सरकार को कोरोना महामारी रोकने में पूरी तरह फेल बताया। सिद्धार्थनगर से रविशंकर पाठक की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। कारोबार ठप है, बैंक से लोन निकाले नहीं जा रहे हैं, बैंकों में पैसा जमा है, बैंकों के पास पैसा होने की वजह से उन्होंने ये लोन बांटो योजना जारी की। लोन किसी व्यक्ति के ऊपर भार होता है, वो कोई सीधे सहायता नहीं होती, बल्कि उसको ब्याज के साथ वापस करना पड़ता है। उन्होंने हजारों करोड़ का पैकेज उन इंडस्ट्रीज के लिए दे दिया अपने पैकेज के अंदर जो सिक हैं, बीमार हैं, जिनका एनपीए हो चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो बैंकों के बकायेदार हैं लंबे समय से और बैंकों का कर्जा नहीं दे रहे हैं, उनके लिए भी उन्होंने पैकेज अनाउंस किया। बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए पैकेज अनाउंस किया। रेडी पटरी वालों के लिए उन्होंने कहा कि हम 50 लाख रेडी पटरी वालों को 10,000 रुपये का कर्जा देंगे। आप मुझे बताइए 10,000 में कौन से रेडी पटरी वाले की ज़िंदगी चल जाएगी, या कौन सा वो दुकान खोल सकता है, या कौन सा वो सामान खरीद सकता है, और वो भी लोन के रूप में आप दे रहे हैं। आज दिल्ली में आप फिक्स चार्ज कम करने की बात कर रहे हैं, यूपी में मिनिमम चार्ज लगा रखा है। बिजली आपकी जले ना जले मिनिमम चार्ज आपको देना है। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल के ऊपर 21 बार बढ़ाती है ये सरकार। तो डीजल में दाम की कमी नहीं, बिजली में दाम की कमी नहीं, महंगाई कम करने की बात नहीं। कर क्या रही है ये सरकार? रेलवे बेच रही है, बैंक बेच रही है, पेट्रोलियम बेच रही है। तो इस लॉकडाउन में सब कुछ बंद रहेगा, लेकिन जरूरी चीजें बिकती रहेंगी, जैसे कि विधायक बिकते रहेंगे, रेल बिकती रहेगी, बैंक बिकता रहेगा, पेट्रोलियम बिकता रहेगा, तमाम सरकारी संपत्तियां बिकती रहेंगी। ये इस सरकार की हालत है। तो केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी सरकार हर मामले में इस कोरोना काल में फेल नजर आ रही है। 1 लाख के लगभग कल कोरोना के केस में 1 लाख के लगभग, जो हम सब के लिए बहुत चौंकाने वाली बात है। और जितनी निश्चिंतता के साथ सरकार बैठी हुई है, आने वाले दिनों में इसके भयावह परिणाम हम सबको भुगतने पड़ते हैं। इस कोरोना काल में दिल्ली के केजरीवाल मॉडल को पूरे देश में अपनाना चाहिए। होम आइसोलेशन का नियम, प्लाज्मा बैंक बनाने का नियम, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करने का नियम, वेंटिलेटर उपलब्ध कराओ, ऑक्सीजन बेड उपलब्ध कराओ, काम कीजिए। मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, 3500 से ज़्यादा कल केस आ गया। अब योगी जी ने टीम 11 बना रखी है। उस टीम 11 में एक भी डॉक्टर नहीं, एक भी एक्सपर्ट नहीं, एक भी महामारी से लड़ने का जानकार व्यक्ति नहीं। स्वास्थ्य मंत्री तक नहीं है, जो आपके ही जिले के हैं। स्वास्थ्य मंत्री तक टीम 11 में नहीं है। तो ये ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं चल रही है योगी जी। माफ कीजिएगा, क्रिकेट मैच खेलने के लिए आपने टीम 11 बनाई है, या कोरोना से लड़ने के लिए बनाई है? कोरोना में आज जिस तरह की हालत उत्तर प्रदेश में है, स्वरूप रानी अस्पताल इलाहाबाद उसका सीधा उदाहरण है। प्रयागराज के हॉस्पिटल से एक कोरोना का मरीज गायब हो जाता है, परिवार के लोग गिड़गिड़ाते रहते हैं, बाद में उसकी लाश मिलती है। तो कोरोना के मामले में जो हालत इस समय उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, योगी जी को कुछ गंभीर और ठोस कदम उठाने चाहिए। बेड का इंतजाम कीजिए, प्लाज्मा बैंक बनाइए, हर जिले में कम से कम एक लैब बनाइए, 2 लाख टेस्टिंग का इंतजाम कीजिए। खाली बातें करने से काम नहीं चलेगा। सर, योगी जी का कहना है कि क्राइम को हम खत्म कर रहे हैं, इस पर क्या आप कहना चाहते हैं? और इनकाउंटर जो है पुलिस हमारी कर रही है, इससे ज़्यादा हास्यास्पद कोई बात नहीं हो सकती। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को ये लग रहा है कि 8 पुलिस के जवानों की हत्या होने के बाद, संजीत यादव की हत्या होने के बाद, विक्रम जोशी की हत्या होने के बाद, शुभम मणि त्रिपाठी की हत्या होने के बाद, ब्रजेश की हत्या होने के बाद, 4 परिवार के लोगों का प्रयागराज में गला काटने के बाद और कासगंज में एक परिवार के 3 लोगों की हत्या होने के बाद भी अगर योगी जी को लग रहा है कि यूपी में अपराध कम हो गया है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो राम राज्य लाने के लिए आए थे,
लेकिन फिरौती प्रदेश बनाने का काम उत्तर प्रदेश को योगी जी ने किया है। आज गुंडा राज चरम पर है। आपके आने का उद्देश्य क्या है जनता से? आज यहाँ पर कल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उससे पहले ही हम लोग हेल्पलाइन नंबर जारी कर चुके हैं प्रत्येक जिले के लिए, और उसमें कोरोना के संबंधित जो भी मरीज हैं उनके परिवार के लोग हम लोगों से संपर्क करें, उसके लिए हम प्रेरित कर रहे हैं उनको। और जो भी यथासंभव प्रशासन से, शासन से एम्बुलेंस, हॉस्पिटल भर्ती कराना, उनका ऑक्सीमीटर के जरिए ऑक्सीजन लेवल चेक करना, जो भी मदद हम उनकी कर सकते हैं वो हर जिले के अंदर हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। उसी संबंध में आज सिद्धार्थनगर के कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक है और उसमें हम लोग कुछ जिम्मेदारियां अलग अलग गांव और विधानसभाओं में लोगों को देते हैं। आइसोलेशन का नियम, प्लाज्मा बैंक बनाने का नियम, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करने का नियम, वेंटिलेटर उपलब्ध कराओ, ऑक्सीजन बेड उपलब्ध कराओ, काम कीजिए। मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, 3500 से ज़्यादा कल केस आ गया। अब योगी जी ने टीम 11 बना रखी है। उस टीम 11 में एक भी डॉक्टर नहीं, एक भी एक्सपर्ट नहीं, एक भी महामारी से लड़ने का जानकार व्यक्ति नहीं, स्वास्थ्य मंत्री तक नहीं है जो आपके ही जिले के हैं, स्वास्थ्य मंत्री तक टीम 11 में नहीं है। तो ये ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं चल रही है योगी जी की, माफ कीजिएगा। क्रिकेट मैच खेलने के लिए आपने टीम 11 बनाई है या कोरोना से लड़ने के लिए बनाई है? कोरोना में आज जिस तरह की हालत उत्तर प्रदेश में है, स्वरूप रानी अस्पताल इलाहाबाद उसका सीधा उदाहरण है। प्रयागराज के हॉस्पिटल से एक कोरोना का मरीज गायब हो जाता है, परिवार के लोग गिड़गिड़ाते रहते हैं, बाद में उसकी लाश मिलती है। तो कोरोना के मामले में जो हालत इस समय उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, योगी जी को कुछ गंभीर और ठोस कदम उठाने चाहिए। बेड का इंतजाम कीजिए, प्लाज्मा बैंक बनाइए, हर जिले में कम से कम एक लैब बनाइए, 2 लाख टेस्टिंग का इंतजाम कीजिए। खाली बातें करने से काम नहीं चलेगा। सर, योगी जी का कहना है कि क्राइम को हम खत्म कर रहे हैं, इस पर क्या आप कहना चाहते हैं? और इनकाउंटर जो है पुलिस हमारी कर रही है, इससे ज़्यादा हास्यास्पद कोई बात नहीं हो सकती। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को ये लग रहा है कि 8 पुलिस के जवानों की हत्या होने के बाद, संजीत यादव की हत्या होने के बाद, विक्रम जोशी की हत्या होने के बाद, शुभम मणि त्रिपाठी की हत्या होने के बाद, ब्रजेश की हत्या होने के बाद, 4 परिवार के लोगों का प्रयागराज में गला काटने के बाद और कासगंज में एक परिवार के 3 लोगों की हत्या होने के बाद भी अगर योगी जी को लग रहा है कि यूपी में अपराध कम हो गया है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो राम राज्य लाने के लिए आए थे, लेकिन फिरौती प्रदेश बनाने का काम उत्तर प्रदेश को योगी जी ने किया है। आज गुंडा राज चरम पर है। आपके आने का उद्देश्य क्या है जनता से? आज यहाँ पर कल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उससे पहले ही हम लोग हेल्पलाइन नंबर जारी कर चुके हैं प्रत्येक जिले के लिए, और उसमें कोरोना के संबंधित जो भी मरीज हैं उनके परिवार के लोग हम लोगों से संपर्क करें, उसके लिए हम प्रेरित कर रहे हैं उनको। और जो भी यथासंभव प्रशासन से, शासन से एम्बुलेंस, हॉस्पिटल भर्ती कराना, उनका ऑक्सीमीटर के जरिए ऑक्सीजन लेवल चेक करना, जो भी मदद हम उनकी कर सकते हैं वो हर जिले के अंदर हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। उसी संबंध में आज सिद्धार्थनगर के कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक है और उसमें हम लोग कुछ जिम्मेदारियां अलग अलग गांव और विधानसभाओं में लोगों को